आगे बढ़ते हैं। दशकों से चला आ रहा मध्य प्रदेश के धार का भोजशाला विवाद जो अब सुलझने की ओर अग्रसर है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जिन्होंने सर्वे किया है और एक रिपोर्ट भी दाखिल की है, उस रिपोर्ट में मंदिर होने के सबूत भी मिले हैं। 1700 सबूत जो है वो मिले। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। देवी देवताओं की मूर्ति, हिंदू संस्कृति के चिन्ह, दीवारों पर उकेरी आकृतियां, खिड़की खंभों पर मंत्र। और ऐसे ही करीब 1700 सबूत ये बताने के लिए काफी है कि भोजशाला सनातन परंपरा से जुड़ा है और एक मंदिर है। एसआई सर्वे रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया है कि भोजशाला के अंदर सर्वे के दौरान कई ऐसे चीजें और सबूत मिले हैं जो हिंदू पक्ष के मंदिर वाले दावे पर मुहर लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर खंडपीठ ने एसआई सर्वे का आदेश जारी किया था और ज्ञानवापी की तर्ज पर धार की भोजशाला का भी पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जिसके बाद 22 मार्च से सर्वे शुरू होकर 28 जून तक चला। अंठानवे दिनों की इस सर्वे में आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की टीम हर दिन भोजशाला में जाकर सर्वे कर रही थी। सर्वे के बाद एसआई की जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक 94 मूर्तियां, मूर्तिकला के टुकड़े, वास्तुशिल्प मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस सर्वे रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भोजशाला की खिड़की खंभों पर देवी देवताओं की मूर्ति उकरी हुई है, जिसमें भगवान गणेश, ब्रह्मा, नरसिंह और भैरव की मूर्ति शामिल है। इतना ही नहीं, सनातन परंपरा से जुड़े चिन्ह जैसे शेर, हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बंदर होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, भारी मात्रा में इस रिपोर्ट से ये साबित होता है जो बात और जो केस हमने सेटअप किया था कि एक हिंदू मंदिर का परिसर था जिसको गलत ढंग से एक मॉस्क का शेप देने की कोशिश की गई है, वो सारी बातें इस रिपोर्ट से साबित होती हैं। और मुझे ऐसा लगता है ये जो एसआई ने 98 डेज की मशक्कत की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। 2000 पन्ने से ऊपर की रिपोर्ट आज एसआई ने इंदौर हाईकोर्ट के सामने फाइल की है, उसकी कॉपी हमें प्रोवाइड की गई, उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। पर मैं आपको एक कर्सरी ग्लांस में बताना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बात कही अपनी रिपोर्ट में कि वहाँ पे एक प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर मौजूद है और जो वहाँ पे 15वीं शताब्दी में तोड़ा गया है मंदिर, उसके भी वहाँ पे प्रमाण और सबूत मिलते हैं। तो ये रिपोर्ट हमारे केस को और पुख्ता करती है। मां वाग देवी की प्रतिमा लंदन से लाकर गर्भगृह में स्थापित की जाए। 24 घंटे 365 दिन हिंदू समाज को बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी प्रतिबंध के वहाँ पूजा अर्चना का अधिकार मिले। ये सारे रास्ते साफ होंगे इस रिपोर्ट से और इस रिपोर्ट से हिंदू समाज का भोजशाला पर आधिपत्य होने का रास्ता साफ होगा। धार भोजशाला मामले में सर्वे रिपोर्ट आने के बाद आज हिंदू संगठन भोजशाला में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन हनुमान चालीसा के दौरान किसी भी तरह के विवाद से बचने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। धार का भोजशाला विवाद नया नहीं है। यहाँ मंगलवार और बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा करने की इजाजत है और शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ने की। लेकिन हिंदू पक्ष का दावा है कि भोजशाला मां सरस्वती का मंदिर है, जिसे राजा भोज ने 1034 में बनवाया था, जहां संस्कृत की पढ़ाई होती थी, जहां कुछ समय के लिए नमाज की परमिशन दी गई थी, लेकिन मुगल आक्रांताओं ने तोड़ दिया। वही मुस्लिम पक्ष इस दावे को गलत बताया और भोजशाला को मस्जिद कहने के साथ नमाज की इजाजत की मांग करता आया है। अभी तक किसी भी तरह की देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है और ना ही अभी एसआई के सर्वे में निकली है। जो चीजें निकली है वो बाद में लाके रखी गई है, जो उन्होंने सर्वे में ऐड कर लिया है, वो हमारी कड़ी आपत्ति है। मुस्लिम पक्ष ने इस रिपोर्ट पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई और अल्पसंख्यकों पर इसी तरह अत्याचार हुआ तो इंटरनेशनल कोर्ट में अपील करेंगे। सर्वे को किया जाए, लेकिन उन्होंने गाइडलाइन के तहत सर्वे बिल्कुल नहीं किया और उसी के आधार पर हमने एक कंटेम्प्ट भी दायर की, उसके नोटिस भी हो गए, एक आर्गुमेंट भी हो गया। उसमें एसआई की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं आया है, वो अभी जवाब भी फाइल करेंगे। अगर अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी धोखाधड़ी और ऐसा हमारे साथ अत्याचार होगा तो हमारा जो भी अधिकार है उस अधिकार के तहत हम इंटरनेशनल कोर्ट भी जाएंगे इसको लेकर। मुस्लिम पक्ष की अपनी दलील है, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि मुस्लिम पक्षकार को समझना होगा कि ये मस्जिद नहीं मंदिर है और भारत के साथ खड़ा होना होगा। अनगिनत उसमें तो एविडेंसेस हैं जो इस बात को चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रही हैं कि ये वास्तव में मंदिर था। मंदिर को तोड़ करके और जोर जबरदस्ती के आधार पर उसमें कब्जा जमाने की कोशिश की गई थी। मुस्लिम पक्षकार हैं, उनको समझना चाहिए कि
मस्जिद नहीं है, ये आपकी सिर्फ महाजिद है। इस महाजिद से बाहर निकलना पड़ेगा आपको और भारत के साथ खड़ा होना पड़ेगा। एएसआई सर्वे रिपोर्ट के जरिए ही काशी में सनातन की जीत हुई थी और अब हिंदू पक्ष को भोजशाला में भी जीत की उम्मीद है, क्योंकि जिस तरह रिपोर्ट में सत्य के सबूत मिले हैं, हिंदू पक्ष जल्द ही भोजशाला में पूजा की इजाजत मिलने की उम्मीद जता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, थोड़ी ही देर में भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ होगा और काफी संख्या में वहां पर लोग जो है जुट भी रहे हैं, बड़ी संख्या में वहां पर लोग जुट रहे हैं। तो आपको बता दें कि भोजशाला में थोड़ी ही देर में हनुमान चालीसा का पाठ होगा। ये तस्वीरें उसी की हैं, आप देख सकते हैं। भारी संख्या में वहां पर लोग जो है पहुंच रहे हैं हनुमान चालीसा में भाग लेने के लिए। देखिए यहाँ पर मंजीरे, ढोल, ये सब तमाम चीजें जो कीर्तन में जरूरत होती है उनको लेकर वहां पर पहुंच रहे हैं। तो एएसआई ने 3 महीने से ज्यादा सर्वे किया भोजशाला का और कल ही हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपी। और आज क्या तैयारियां हैं, हमारे सहयोगी सत्यविजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यविजय, क्या तैयारियां हैं? कल हाईकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी गई है और आज हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, एएसआई की सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद आज पहली पूजा है। मैं भोजशाला परिसर के बाहर हूँ। यहाँ पर देखिए तमाम जो इंतजामात हैं, पुलिस फोर्स भी बड़ी संख्या में तैनात है, क्योंकि हिंदू पक्ष के लोग यहाँ पर, हिंदू समुदाय के लोग यहाँ पर धीरे धीरे पहुंचना शुरू हो चुके हैं और माना जा रहा है कि अंदर कुछ देर में पूजा शुरू होगी। ये जो पूजा है वो वैसे तो हर मंगलवार को होती है, लेकिन आज का महत्व इसलिए ज्यादा है क्योंकि एएसआई की जो रिपोर्ट आई है उससे हिंदू पक्ष को मजबूती मिलती दिख रही है। जिस तरह के सबूत इस रिपोर्ट में, उसके बाद हिंदू पक्ष काफी ज्यादा उत्साहित है और यहाँ पर एक एक करके लोग अंदर भी जा रहे हैं। अंदर हमने जो तस्वीरें देखी वो बिना कैमरे के हम भी अंदर गए थे, लेकिन देखिए संख्या का अगर अंदाजा आपको लगाना है तो ऐसे लगाया जा सकता है, क्योंकि अंदर मोबाइल भी प्रतिबंधित है और इस तरह से जो तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो दर्शक है, वो यहाँ पर पूजा करने जाते हैं, वो इस फूल की दुकान पर अपने एक एक करके मोबाइल रखते हैं, यहाँ से फूल लेते हैं और अंदर जाकर पूजा पाठ में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। इसी तरह जो चौकी है और अंदर 2-3 चौकियां और हैं, सभी जगह चेकिंग होती है और उसके बाद लोग अंदर पूजा पाठ करने पहुंचे हैं। तो चूंकि आज हनुमान चालीसा का पाठ होना है, सत्याग्रह होना है, माँ वाग्देवी की पूजा होना है और जितने लोग अंदर पूजा करने जा रहे थे उन सबसे हमने बात की, सभी काफी उत्साहित हैं। उनका कहना है कि ये जो आज का दिन है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एएसआई सर्वे रिपोर्ट में जो सबूत सौंपे गए हैं उससे उनका दावा मजबूत होता है। कुछ देर बाद यहाँ से यहाँ जो अब ये जो मस्जिद देख रहे हैं, इसी के जो बगल से रास्ता, यहाँ से हिंदू पक्ष के तमाम लोग भजन कीर्तन करते हुए निकलेंगे। उस दौरान हम वो उत्साह भी दिखाएंगे आपको। फिलहाल यहाँ पर एक एक करके लोगों का अंदर जाने का सिलसिला जारी है और जो 2000 पेज की रिपोर्ट एएसआई ने सौंपी है उसके बाद से ये माना जा रहा है, हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि उनका शुरुआत से ही ये कहना था कि यहाँ पर भोजशाला परिसर में जो है मंदिर था, माँ वाग्देवी की मूर्ति बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं और अब से कुछ देर बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू हो जाएगा, क्योंकि धार में सनातन के पक्के सबूत मिले हैं। एएसआई सर्वे ने रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष पेश की थी। अब यहाँ पर